दोस्तों, कल जेठ मास का गुरुवार है और जैसा कि आप सब जानते हैं कि जेठ मास में हम दिन के अकॉर्डिंग कैसे हनुमान जी की सेवा पूजा कर रहे हैं, ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। कौन सा नक्षत्र है, किस पेड़ की हमें प्रार्थना करनी चाहिए, पूजा करना चाहिए, ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो गुरुवार है तो आप सुबह जल्दी उठिए। हमें जेठ मास में सूर्योदय से पहले ही उठना चाहिए। सूर्योदय से पहले उठने से हमें जेठ मास का पूरा फल मिलता है। उठने के बाद आप अपने नहाने के पानी में थोड़ी सी हल्दी डालिए, थोड़ा गंगा जल डाल के, और पूरी बाल्टी को जल से भरने के बाद स्नान करिए और सूर्य भगवान को अर्घ्य दीजिए हल्दी डाल के। अगर आप 6:30 बजे देते हैं तो आपको 3 बार अर्घ्य देना है, और आप अगर 8 बजे तक देते हैं तो आपको 4 बार अर्घ्य देना है। 8 बजे बाद सूर्य भगवान को अर्घ्य देने का कोई महत्व नहीं है, कोई उसका फल नहीं मिलता है। आप दूर से भी सूर्य भगवान को प्रणाम कर सकते हैं। और किसी भी प्राण प्रतिष्ठित हनुमान जी के मंदिर में जाकर आपको, जैसे गुरुवार है तो आप बेसन के लड्डू चढ़ा सकते हैं, आम चढ़ा सकते हैं, लेकिन तुलसी दल उसमें जरूर डालिए। बिना तुलसी के हनुमान जी भोग नहीं ग्रहण करते हैं। थोड़ा प्रसाद वहाँ रखने के बाद जितना हो उतना प्रसाद बांटिए। और अगर आपकी विशेष मनोकामना है, विशेष आपको पूजन करना है, तो आप हजारे के फूल की माला जरूर लीजिए, तुलसी दल लीजिए, बेसन के लड्डू लीजिए, बूंदी वाले जो नुक्ति के लड्डू आते हैं वो लीजिए, चमेली के तेल का दीपक लीजिए। और वहाँ पर जाने के बाद पीतल का दीपक होना चाहिए, और भगवान के आगे, हनुमान जी के आगे आपको दीपक जलाना है। दीपक के नीचे आपको कुछ दाने अनाज के रखने हैं, वहाँ लड्डू रखना है और तुलसी दल डालना है, और हजारे के फूल की माला उनको पहनानी है। मतलब पुजारी से कीजिए, वो पहना देगा। और उसके बाद वहाँ पर राम रक्षा स्तोत्र का पाठ आप करिए, और एक 3 अगर हो सके तो 1 या 3 हनुमान चालीसा करिए और संकट मोचन करिए। आपकी जैसी भी मनोकामना होगी वो पूरी होगी। इसका आप खुद इस चीज़ का अनुभव करेंगे। आप करके देखिए, बहुत छोटा लेकिन कारगर उपाय है। पूर्वा भाद्र पर नक्षत्र है, उसमें अगर आम के पेड़ को, आपके आसपास जितने भी आम के पेड़ हैं उनको आप जल दीजिए। उस पर पक्षियों के लिए पानी, आम के पेड़ को हम दूर से प्रणाम भी कर सकते हैं। और पीपल पे तो हमें जरूर दीपक लगाना चाहिए। गुरुवार है इसलिए पीपल और बड़े के पेड़ पे भी हमें दीपदान जरूर करना चाहिए, जल चढ़ाना चाहिए। जितना हो उतना पक्षियों के लिए जल की व्यवस्था करनी चाहिए। गौशाला में अगर आप कल जल की व्यवस्था करेंगे तो आपको जेठ मास का बहुत फल मिलेगा। जितना हो उतना हम अगर जेठ मास में पानी की व्यवस्था करते हैं राहगीरों के लिए, जिसके लिए भी, जो ज़रूरतमंद हो उसके लिए भी, तो उसका हमें बहुत फल मिलता है। और गुरुवार है तो आप कल किसी भी ज़रूरतमंद को आप अगर बेसन का, मतलब जो बेसन आता है उसका, चने की दाल का, या बेसन के लड्डू का, बेसन की बर्फ़ी का, इसका अगर आप दान करेंगे तो आपको बहुत बहुत बेनिफिट मिलेगा, बहुत आपको इसका फल मिलेगा। आम की लस्सी, आजकल आम बहुत आ रहे हैं, आम की लस्सी अगर आप अपने जो दादा की उम्र के हैं उनको पिलाएंगे, चाहे वो ज़रूरतमंद हो, आपके सेवकगण हो, आपके ऑफिस में कार्य करते हो, आपके घर में कार्य करते हो, उनको पिलाएंगे तो भी आपको उसका कई गुना फल मिलेगा। आप करके देखिए, बहुत छोटे छोटे कारगर उपाय हैं। क्योंकि जेठ मास में हम जितना लिक्विड का दान करते हैं उतना हमें इसका फल मिलता है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आजकल मैं आपको वास्तु टिप बता रही हूँ, तो वास्तु टिप में आपको मैं, जैसे अभी तक मैं आपको रसोई के बारे में बता रही थी कि रसोई में गुरुवार का ही उपाय है। आप अगर मान लो गुरुवार से ये चालू करेंगे तो गुरुवार से 45 दिन तक अगर आपने उपाय किया तो आपकी रसोई की जो अन्नपूर्णा है वो हमेशा आपका अन्न धन भरेगी, और आपके घर में कलेश नहीं होगा। आपको क्या करना है कि आप सुबह जल्दी उठ के स्नान करके हमेशा हमको रसोई घर में जाना चाहिए। चाहे फिर हम बाद में दोबारा नहा लें, पर जाना हमें स्नान करके चाहिए। स्नान करिए और रसोई में जाइए। जब आप पहली रोटी बनाएंगे तो उसमें थोड़ी सी हल्दी डालिए। थोड़ी सी हल्दी डालने के बाद उस आटे को लगाइए। आटे को लगा के आपको रोटी बनानी है। रोटी पे आपको गुड़ रखना है। गुड़ रख के आपको लाल गाय को खिलाना है। अगर आपने ये 45 दिन तक कर लिया तो आपके घर में कभी भी अन्न धन, बहुत छोटा लेकिन कारगर उपाय है, करके देखिए। और आपके किचन में अगर मान लो आपने चिमटा जो होता है जिससे हम रोटी सेकते हैं उसको अगर खड़ा रख रखा है तो उसे कभी खड़ा मत रखिए। बेलन को कभी खड़ा मत रखिए, और उनको लटकाना भी नहीं चाहिए। जैसे कोई चिमटा लटका देता है उसको लटकाना चाहिए, उसको आड़ा रखना चाहिए। ऐसा करने से हमारे घर में सुख शांति बनी रहती है, और कलेश, छोटे मोटे जो कलेश होते हैं वो नहीं होते हैं। और हमेशा जो हमारा मटकी है, मतलब जो पानी का, हमारा पानी पीने का जो साधन है आपके पास में, मटकी हो या घड़ा, मतलब मटकी हो, घड़ा हो, या पीतल का कोई चीज़ हो, या स्टील की कोई चीज़ हो, उसके ऊपर हमेशा तांबे का लोटा या पीतल का लोटा रखना चाहिए। स्टील का लोटा नहीं रखना चाहिए। ये बहुत छोटे छोटे लेकिन कारगर उपाय हैं, करके देखिए। आप खुद इस चीज़ का अनुभव करेंगे कि आपको कितना बेनिफिट मिला है। और अगर मेरी वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन